नमस्कार। डॉक्टर दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए सुपर टेट के अंतर्गत आने वाला आज महत्वपूर्ण संख्या श्रेणी नंबर सीरीज, ये 2 नंबर का इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का रीजनिंग में 2 नंबर का है। उसके अंतर्गत ये सुपर टेट में पूछे जाने वाला संख्या श्रेणी नंबर सीरीज आज स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज में पहला है, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उसी के अनुसार ये नंबर सीरीज सॉल्व करेंगे। पहला है पूर्णतः वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे +2 स्क्वायर और +3 स्क्वायर +5 स्क्वायर डॉट डॉट करके इसको ऐड कर देते हैं तो आपकी संख्या श्रेणी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है प्लस करके, और दूसरा ये माइनस करके। माइनस में 8 स्क्वायर -7 स्क्वायर -6 स्क्वायर -5 स्क्वायर, इस तरह से श्रेणी दी होती है। अगली संख्या इसमें पूछता है, तो पहला एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। 3, 7, 16, 32, 57, इसमें अगली श्रेणी पूछा है, अगली संख्या कौन सी होगी। तो हमने बताया कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के माध्यम से ये दिया है आप 3, 7, 16, 32, 57, 93, इसमें से आपको अगली श्रेणी पूछा गया है, संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देखिए कि इसमें +2 ऐड करके स्क्वायर किया है, फिर इसको मैं जोड़ दिया है। तो 3 में इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे 7, और फिर अगला 3 स्क्वायर करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 2, 6, 15, 31, फिर पूछा है अगली संख्या कौन सी होगी। फिर अगला दूसरा पूर्णतया घन संख्या परफेक्ट क्यूब्स के माध्यम से अगली श्रेणी निकाल लेते हैं। ये देखिए पहला एग्जाम्पल +1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब डॉट डॉट करके इसी तरह से श्रेणी चलती है। फिर माइनस करके कहीं प्लस किया जाता है, कहीं माइनस। -5 क्यूब -4 क्यूब -3 क्यूब -2 क्यूब, इस तरह से एक पूर्णतया घन संख्या अगर दी हो तो उसकी सहायता से अगली संख्या निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, 8, 27, 64, 125, पूछा अगली संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देखते हैं ये 1 क्यूब, ये 2 का क्यूब दिया है, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, इसके बाद कौन संख्या अगली श्रेणी होगी, 6 का क्यूब। तो इस तरह 216, इस तरह से क्यूब के माध्यम से अगली श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 1, 9, 36, 100, फिर पूछा है अगली संख्या कौन सी होगी। फिर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कैसे करेंगे। अभाज्य संख्या यदि है +2 +3 +5 +7 +11 +13, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। तो अभाज्य संख्याओं को ऐड करके हम अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद घटा कर भी -13 -11 -7 -5 -3, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनकी सहायता से आप ए प्राइम नंबर के माध्यम से आप संख्या श्रेणी का अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसको जोड़ संख्या बाय एडिशन बाय नंबर, जोड़ के माध्यम से हम अगली श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। अगली संख्या मतलब ये दिया हुआ +2 ऐड करके भी प्राप्त किया जा सकते हैं। कोई श्रेणी दी हुई है होती है तो आप +2 ऐड करके अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। और ये देखिए +2 +3 +4, ये बढ़ते क्रम में है तो जोड़ के इसको अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। फिर घटाव के माध्यम से घटाव संख्या,
इसमें भी दो तरीके से, पहला अगर सेम संख्या -3 करके घटा के हम अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से -10, -9, -8, -7, -6 करते हुए अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। गुणा के माध्यम से ये गुणा संख्या जैसे इंटू टू करके मल्टीप्लाई कर देते हैं कि संख्या में, तो हमें अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, मतलब 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, इस तरह से बढ़ते क्रम में कर लेते हैं और अगली संख्या प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल 5, 10, 20, ये 2 का मल्टीपल है। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, फिर अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी? 80 दूना 160। तो इस तरह से पूछा अगली संख्या कौन होगी, तो 160 इसकी अगली संख्या हो जाएगी। फिर देखिए एग्जाम्पल अगला दिया है आपका, ये 1, फिर 1, फिर 2, फिर 6, फिर 24, फिर 100। इसे पूछा अगली संख्या कौन सी होगी। इस तरह देखते हैं, ये 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, फिर 3 का मल्टीपल, ये 4 का 6 चौको 24। इस तरह से अगला पद पूछा है, तो 24 पंचे 120, 120 क्या हो जाएगा अगला पद। फिर भाग संख्या देखिए, भाग करके, इसमें 2 का भाग करके, 3 का भाग करके, फिर 4 का भाग करके, फिर 5 का भाग करके, फिर अगला पद प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसे देखिए, ये 2 का भाग, इसमें सेम पद रहेंगे लेकिन भाग 2 से ही दिए हैं सेम पदों में। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से भाग संख्या कैसे करते हैं। ये दिया है 6000 मतलब 6000, 12000, 300, 100। तो इसमें से कैसे भाग संख्या के द्वारा अगली संख्या प्राप्त करते हैं भाग विधि द्वारा। देखिए 6 दिया है 12000 है, तो इसमें 5 का भाग दे देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है हमारा 12000। 5 एकम में 5 दूनी 10। इस तरह से फिर 5 का भाग, फिर 4 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 2 का भाग, 4 का भाग दे देते हैं, इसमें से 4 × 12, तो ये हमारा 300 प्राप्त हो जाता है। इसमें देखिए 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर इसके बाद 0, ये आपके यानी 1200 प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 × 12, तब ये हमारा 300 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 3 का भाग देते हैं इसमें, तो एक निश्चित आर्डर में, एक निश्चित सीरीज में, सीरीज का मतलब निश्चित सीरीज में देने पर जो पद प्राप्त होता है वही आपका नंबर सीरीज हो जाता है। देखिए इसमें 100 का 3 का भाग 100 प्राप्त हो। अब क्या कौन सी संख्या का भाग दे दें एक सीरीज में, तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 आ जाए, 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना 15। ये इसे पूछा है इसमें अगला पद कौन होगा, तो ये भाग विधि से हम सीरीज का संख्या श्रेणी का अगला पद प्राप्त करते हैं। इस तरह से 7 महत्वपूर्ण नियम हैं जो नंबर सीरीज के लिए उपयुक्त हैं। इसमें आप नंबर सीरीज करने के लिए आप क्रम से पदों को दिया होगा, उसको अगला पद पूछता है। इस तरह से आप ये 7 नियम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर कुछ एग्जाम्पल हम देंगे, आप लोग उनको सॉल्व करें। धन्यवाद।